Hello and welcome to the Nursing Keys online video lectures. In this series of videos, we will talk about nursing research and statistics in a phagic manner. In this video, we will talk about hypothesis in detail. So basically, nursing research में hypothesis क्या है? Hypothesis जब भी आप nursing research पढ़ते हैं या किसी भी research का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर hypothesis वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो hypothesis है ये एक्चुअल में क्या होता है. तो देखो बेसिकली क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रिडिक्शन है रिसर्च स्टडी को लेकर. क्या है, एक प्रिडिक्शन है. प्रिडिक्शन का मतलब क्या कि जो हमारी रिसर्च है उसका मेन गोल क्या है या एक्चुअल में रिसर्च करके हम क्या पता करना चाहते हैं, वो जो प्रिडिक्शन है वो क्या है बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस. वो क्या रहेगा, हमारा हाइपोथेसिस. अब इस चीज़ को ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल प्रिडिक्शन का मतलब क्या कि हम पहले से ही कुछ पता बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना. प्रिडिक्शन का मतलब ऐसे समझो जैसे कुछ भविष्यवाणी, हम आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, उसका जो रिजल्ट है वो ये हो सकता है. तो वो जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं, सिंपली हाइपोथेसिस. अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है यहाँ आपके सामने ना. एग्जाम्पल है कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स लीड्स टू ओबेसिटी. ठीक है, एग्जाम्पल है आपके सामने, कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स लीड्स टू ओबेसिटी. यानी हम यहाँ पर एक रिसर्च कर रहे हैं शुगरी ड्रिंक्स, ऐसी ड्रिंक्स जिनमें शुगर इन्वॉल्व है, उनका ओबेसिटी से क्या रिलेशन है. तो हमने एक हाइपोथेसिस बना ली कि ये जो शुगरी ड्रिंक्स है, अगर कोई पर्सन इन शुगरी ड्रिंक्स का कंजप्शन करता है तो उस पर्सन को क्या हो सकती है, ओबेसिटी. तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि शुगरी ड्रिंक्स के कंजप्शन से पर्सन को क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है. तो ये प्रिडिक्शन को ही हम सिंपली क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस, है ना. तो हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट रिसर्च विल फाइंड. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है कितने तरह की होती है ना, क्या क्या इसके टाइप होते हैं. तो जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं. पहला है नल हाइपोथेसिस, सेकंड है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, थर्ड है सिंपल हाइपोथेसिस, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ इज एसोसिएटिव, सिक्स्थ इज कॉजल, सेवेंथ इज डायरेक्शनल, एट्थ इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो है नल हाइपोथेसिस. अब देखो ये जो नल हाइपोथेसिस है ना, इसको हम डिनोट करते हैं H0 से. किससे डिनोट करते हैं हम इसको, H0 से डिनोट करते हैं. देखो नल का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं हो, ठीक है, जिसको हम नहीं मानते हो, ठीक है, जो बेकार हो, ठीक है. तो नल हाइपोथेसिस का सिंपल सा मतलब क्या है, नल का मतलब ये मान लो कि नॉट. नल का मतलब क्या मानोगे आप, नल का मतलब मान लो आप नॉट, है ना. यानी ये हाइपोथेसिस ये कह रही है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो दो चीज़ें हैं हमारे पास, यानी दो चीज़ें का मतलब क्या कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं. क्या होते हैं, वेरिएबल्स. अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं एक बार देखो. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि देखो कंजप्शन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स लीड्स टू ओबेसिटी, है ना. तो यहाँ पर जो कंजप्शन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स है ये एक वेरिएबल हो गया आपका, ठीक है. और दूसरा जो ओबेसिटी है ये भी एक वेरिएबल हो गया. तो बेसिकली ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है ये क्या बताती है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच क्या बताती है, रिलेशन बताती है. अब ये जो वेरिएबल्स हैं आपके दो तरह के होते हैं. एक ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. अब ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये समझ लो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऐसा वेरिएबल है जो रिसर्चर के मैनिपुलेशन में होता है या फिर रिसर्चर के कंट्रोल में होता है. और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से किस में चेंज आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है. यानी कि अगर कोई पर्सन शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करेगा तो उसको क्या हो जाएगी, ओबेसिटी. यानी ओबेसिटी किस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी शुगरी ड्रिंक्स पे, ठीक है. इसीलिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, ओबेसिटी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया आपका, कंजप्शन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखो ये हमने डिस्कस कर लिया. इसके बाद नेक्स्ट साइड में आप देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस. तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्या बोल रहा है नल हाइपोथेसिस, नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. यानी कि जो दो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, स्टडी में, रिसर्च स्टडी में, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. यानी नल का मतलब क्या हो गया, बेसिकली नॉट, है ना. तो दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं
उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बोल रहा है एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है। यानी यहाँ पर एक रिसर्च स्टडी है जिसमें हमने एक हाइपोथेसिस बना ली है कि जो एज है ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, और ये जो हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी है ये भी एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो मैंने एक नल हाइपोथेसिस ये बना ली कि एज का मैथमेटिकल एबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी ये जो दो वेरिएबल है इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने एक ऐसी हाइपोथेसिस बना ली, इसे बोलेंगे हम नल हाइपोथेसिस। नल का मतलब क्या, सिंपली नहीं है, यानी कि दो जो वेरिएबल्स हमारे उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि रिसर्चर ट्राइज टू डिसअप्रूव दिस हाइपोथेसिस। ऐसा क्यों? देखो हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमें कोई नई फाइंडिंग चाहिए, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो हमें नई फाइंडिंग्स चाहिए उसमें हमने एक नल हाइपोथेसिस बना ली कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब होता क्या है कि जब रिसर्चर इसको डिसअप्रूव करेगा, ठीक है, जब इसको गलत प्रूव कर लेगा तभी तो नया रिलेशन वो प्रूव कर पाएगा, ठीक है। इसलिए नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर हमेशा क्या करेगा, इसको डिसअप्रूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तभी वो जो आगे आने वाली जो हमारी हाइपोथेसिस है उनको वो अप्रूव कर पाएगा, तभी वो रिलेशन बता पाएगा कि हाँ भाई एज का मैथमेटिकल एबिलिटी पे कोई इफेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो पहला जो टाइप है हाइपोथेसिस का वो क्या है, नल हाइपोथेसिस। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, H0 से, HO से। और ये क्या बोलता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। और रिसर्चर क्या ट्राई करेगा, रिसर्चर ट्राई करेगा कि वो इस हाइपोथेसिस को क्या करे, डिसअप्रूव करे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप का जो हाइपोथेसिस है वो है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं किससे, H1 से, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना, यानी कि अगर हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, सिंपली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। ये जो दो टाइप है, पहला एक है नल, एक अल्टरनेटिव, है ना। नल का मतलब क्या कि कोई भी रिलेशन नहीं है, और ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या, कोई रिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिसर्चर ट्राइज टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, है ना। अब यहाँ पर देखो पहले हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई, नल बनाई कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर हम क्या बनाएंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। जब हम नल हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर देंगे तब हम क्या बनाएंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। का मतलब ये बताएगा कि इन दोनों चीज़ों में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है, कैसा रिलेशन है। तो जो रिलेशन को बताएगा, ठीक है, कि यहाँ पर रिलेशन प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर बेसिकली क्या करता है, वो टेस्ट करता है इस हाइपोथेसिस को, ठीक है, इसको सही करने की टेस्ट करता है वो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है डेली ड्रिंकिंग ग्रीन टी रिड्यूसेस वेट, है ना। तो एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लिया हमने, एक प्रेडिक्शन बना लिया कि यार जो लोग डेली ग्रीन टी पीते हैं उनका वेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब आगे रिसर्चर क्या करेगा, वो और स्टडी करेगा, इसमें पता लगाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, कि यार एक्चुअल में ग्रीन टी पीने से वेट कम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये तो बाद में रिसर्च स्टडी बताएगी। हमने पहले एक प्रेडिक्ट कर लिया कि यार जो ग्रीन टी पीने से वेट रिड्यूस होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है तो वो क्या है, बेसिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके बारे में इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस। अब देखो बेसिकली सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब क्या कि जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यानी कि जहां पर दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, यानी कि सिंगल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सिंगल एक डिपेंडेंट वेरिएबल जहां पर होगा, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, सिंपल हाइपोथेसिस। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल हम वापस ले लेते हैं कि डेली ड्रिंकिंग ग्रीन टी रिड्यूसेस वेट, ठीक है। तो जो डेली ड्रिंकिंग ग्रीन टी है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो आपका वेट है ये क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन टी पीने से क्या हो रहा है, वेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया। तो जहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल्स हो, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, और उनके बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दैट इज योर सिंपल हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अब ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ये बताता है जब आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो जहां पर दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जहां पर दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब देखो एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, वेजिटेबल, और दूसरा क्या हो गया, फ्रूट्स, लीड्स टू
क्या क्या लीड्स टू, देखो वेट लॉस, तो ये जो वेट लॉस है ये हो गया आपका पहला डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो ग्लोइंग स्किन ये है आपका दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज ये है आपका थर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पर इस स्टडी में आपके पास दो तो आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दो आ गए आपके एक मिनट, दो आ गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या नाम से तीन आ गए आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो तो मैं उसे क्या बोलूँगा, सिंपली कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और यहीं अगर यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो उसको क्या बोलता मैं लास्ट स्लाइड में जैसे हमने पढ़ा था, सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है आपका एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या, देखो एसोसिएशन का मतलब क्या कि जहां पर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ एसोसिएशन है, कुछ लिंक है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एसोसिएशन है ये नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, रिसर्चर इसको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल जैसे देखो ये वाला एग्जांपल कि कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड कॉस्ट ऑफ केयर रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट्स, है ना। तो देखो पहला जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ केयर, ठीक है। अब ये जो दो वेरिएबल्स है, ठीक है, इनका पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनकी जो बात करने की टेक्निक है और हॉस्पिटल का जो मतलब इलाज करने में जो पैसा लग रहा है, यूजुअली इनका पेशेंट के सेटिस्फेक्शन पे फ़र्क होता है ना, कि हर पेशेंट ये चाहता है कि जो बजट है वो कम रहे लेकिन वहाँ पर फैसिलिटी आपको अच्छी मिले, लोग अच्छे से बात करें आपसे। तो ये क्या एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब एसोसिएशन ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट तो उसे क्या बोलूँगा मैं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉजल हाइपोथेसिस। अब देखो कॉजल हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली यहाँ पर सिंपली बोल रहा है इट क्लियरली डिफाइंस दैट द पर्टिकुलर वेरिएबल रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अदर वेरिएबल्स। यानी कि इसका मतलब मैं सिंपल कह सकता हूँ कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसका चेंज होने का सिंपल सा कॉज क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कि जहाँ पर मैं कॉज एस्टैब्लिश कर सकूँ उसे क्या बोलूँगा मैं, कॉजल हाइपोथेसिस। और जहाँ पर एसोसिएशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो वो क्या है आपका, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखो आप कि इनहेलिंग चॉक डस्ट कॉजेज अस्थमा, ठीक है, कि चॉक डस्ट को इनहेल करने से क्या होगा, अस्थमा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कॉज हो गया हमारे पास कि जो चॉक डस्ट अगर आप उसको इनहेल करोगे तो क्या होगा, आपको अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखो डायरेक्शनल का मतलब क्या कि कोई दिशा है ना, कि हाइपोथेसिस में कोई दिशा मिल रही है हमको, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ बता रहा है इट शोज पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन यानी डायरेक्शन, ठीक है। यानी इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सिंपल सा हमें क्या दो चीज़ें बता सकती है कि ये जो पहला वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका या तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव इफेक्ट है या फिर इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल बोल रहा है कि कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन यानी कि जो आपकी सीएनईज होती हैं विल डेवलप हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग स्किल्स, है ना, कि कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन विल डेवलप हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग स्किल। यानी कि जितना आप सीएनईज ज़्यादा करोगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, नर्सिंग जो स्किल्स हैं वो पर्सन की इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओ कि सीएनई अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो नर्सिंग स्किल्स भी बढ़ेगी। तो आप बताओ यहाँ पर डायरेक्शन मिल रही है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसे बोलूँगा मैं पॉजिटिव। इसे क्या बोलूँगा मैं, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ मान लो अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँ कि अगर आप सीएनईज को कम करोगे, है ना, सीएनईज अगर कम करना शुरू करा तो जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर है वो क्या होगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो, उस केस में भी ये पॉजिटिव होगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसको एक ना टेबल से समझा सकता हूँ। जैसे मान लो एक टेबल से देखो, जैसे मान लो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप बढ़ा रहे हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाने पे अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है तब तो मैं बोल दूंगा इसे पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या बोल दूंगा इसे मैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम करा और साथ साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल भी कम हो गया तो मैं इसे बोल दूंगा
पॉजिटिव डायरेक्शन, तब मैं क्या बोलूँगा इसे, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल कम हो रहा है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब हो जाएगा ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, कि यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कम होने से डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है, तो अब भी क्या हो जाएगा ये, अब भी हो जाएगा आपका क्या, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप अगर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आपको पता करना है कि हाइपोथेसिस आपके किस डायरेक्शन में है, तो ये सिंपल सी टेबल से आप पता कर सकते हो, ठीक है, ये सिंपल सी आपकी टेबल है, इससे आप सिंपली पता कर सकते हो, ठीक है, कि अगर दोनों बढ़ रहे हैं तब तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, अगर दोनों घट रहे हैं तब क्या हो जाएगा ये, तब भी पॉजिटिव, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सिंपली नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है बेसिकली, ठीक है, ठीक है, ये है आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसके बाद 8th वन है आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब क्या, कि जहाँ पर मुझे हाइपोथेसिस में स्टडी में कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस आपका दोनों चीज़ों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई डायरेक्शन नहीं शो करे, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 8 तरह के हाइपोथेसिस थे बेसिकली, इससे ज़्यादा भी हाइपोथेसिस होते हैं, फिलहाल इस क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में ये 8 अलग अलग हाइपोथेसिस नहीं, इनको हम ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे नल और अल्टरनेट को एक साथ पढ़ लेते हैं, ये 2 टाइप हो गए, सिंपल कॉम्प्लेक्स 2 टाइप हो गए, एसोसिएटिव कॉजल 2 टाइप हो गए, और डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल 2 टाइप हो गए, ठीक है। जैसे नल में हमने क्या बताया कि कोई रिलेशन नहीं है, अल्टरनेट में क्या बताया कि कोई रिलेशन है, सिंपल में क्या बताया कि जहाँ पर एक तो हो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही क्या हो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या बताया हमने कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल या 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एसोसिएटिव में क्या बताया कि कोई एसोसिएशन है लेकिन वो नेचुरली प्रेजेंट है, हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉजल में हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं और हमें कॉज एस्टैब्लिश कर रहे हैं किस किस के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या मिल रही है, हमें एक डायरेक्शन मिल रही है कि ये जो स्टडी है ना, ये जो वेरिएबल्स है इन दोनों का रिलेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव, अगर दोनों घट रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर एक के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घट रहा है तो वो क्या बोलूँगा मैं उसे नेगेटिव, है ना। नॉन डायरेक्शनल क्या, कि जहाँ पर मैं हाइपोथेसिस की डायरेक्शन को एस्टैब्लिश ना कर सकूँ तो वो क्या है बेसिकली नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा रिसर्च के हाइपोथेसिस टॉपिक के बारे में, इसके बाद भी हम और भी इस सीरीज़ में रिसर्च के बाकी सारे टॉपिक्स भी लाएंगे। अगर इससे जुड़े कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक यू।